कालेश्वर की गुफा, एक रोमांचक कहानी। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव अमरपुर हर तरफ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव वालों के लिए एक जगह थी जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। कालेश्वर की गुफा। कहते हैं कि गुफा के अंदर वक्त रुक जाता है और जिसने भी उसमें कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन शहर से आए 4 दोस्तों, राहुल, आयुष, नेहा और सिया, को इन कहानियों पर हंसी आती थी। वे रोमांच की तलाश में थे और उन्होंने तय किया कि वे गुफा के रहस्य को खुद देखेंगे। पहला दिन, गुफा की तलाश। सवेरे चारों अपने बैग और कैमरा लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में गांव के बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, बच्चों, मत जाओ वहां। गुफा कोई कहानी नहीं, शाप है। अंदर जो जाएगा वो अपनी परछाई भी खो देगा। राहुल हौंस पड़ा, काका, ऐसी बातें अब कौन मानता है, हम आकर आपको फोटो दिखाएंगे। चारों दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और गुफा के रास्ते पर बढ़ गए। दूसरा दिन, गुफा के अंदर। गुफा के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जैसे कोई अनजानी भाषा हो। नेहा ने दीवार छूते हुए कहा, देखो ये निशान, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खुरच कर बनाए हों। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिस पर धूल जमी थी। उस पर लिखा था, जो यहां रुका वो यहीं रहेगा, समय के परे। आयुष ने कहा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, देखते हैं आखिर क्या है इस गुफा में। लेकिन तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और गुफा का मुंह बंद हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। सिया ने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर एक डरावनी परछाई नजर आई। उसने डर कर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। राहुल बोला, शायद हमें वापस चलना चाहिए। तभी नेहा चीख पड़ी, आयुष कहां है? आयुष अचानक गायब हो गया था। उसकी आवाज गुफा के गहरे हिस्सों से गूंज रही थी, मुझे बचाओ, मैं यहां फंस गया हूं। तीनों घबरा गए। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, जमीन दरकने लगी और उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही है। समय का खेल। नेहा की घड़ी पर समय रुक चुका था, 3:15 AM। राहुल ने नोटिस किया कि उनकी परछाई गायब हो गई है। सिया ने डरते हुए कहा, कहीं ये वही शाप तो नहीं, हम वक्त के जाल में फंस गए हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारों पर उनके ही चेहरे उकेरे हुए हैं, चीखते हुए, दर्द में। अंतिम रहस्य। आखिरकार उन्हें गुफा का एक विशाल कक्ष मिला। वहां एक पत्थर की मूर्ति थी, कालेश्वर, एक विशाल काले नाग की आकृति। मूर्ति के चारों तरफ हड्डियों का ढेर था। किताब में लिखा था, जो भी लालच या अज्ञान से यहां आया वो कालेश्वर का हिस्सा बन गया। केवल वही बच सकता है जो अपने डर को स्वीकार कर ले। नेहा घबराकर चिल्लाई, मैं डरती हूं, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे जाने दो। अचानक एक प्रकाश फूटा और नेहा बाहर गुफा के मुंह पर पहुंच गई। कहानी का मोड़। नेहा ने बाहर आकर देखा, सिर्फ वही बच पाई थी। राहुल, सिया और आयुष गुफा में ही रह गए, हमेशा के लिए। गांव वाले कहते हैं कि आज भी जब कोई गुफा के पास से गुजरता है तो अंदर से तीनों की चीखें सुनाई देती हैं।